प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ आप सारे ब्लेस्ड होंगे। मेरे प्रियो, हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं और राइट वे हम कहते हैं कि हम शाम को करेंगे और फिर शाम के बाद हम कहते हैं हम कल करेंगे, तो हम प्रार्थनाओं को एक डिले में डाल देते हैं। हर वो पर्सन जो प्रार्थना नहीं करता उसको लगता तो है सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। स्टार्टिंग होती है, शैतान जब आपके जीवन में वो किसी बीज को बोता है तो उस बीज को भी ग्रो होने में टाइम लगता है, फल लाने में टाइम लगता है। शैतान आपके जीवन में बीज बोता है प्रार्थना ना करने का, आलस का। वो एक छोटा सा बीज बोता है। वो क्या होता है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में वो आपको लाता है, जिस कंफर्ट जोन में आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मेरी फैमिली भी अच्छी है, मेरे पास जॉब भी चल रही है, मेरे हालात सब कुछ बढ़िया है। और जब वो ऐसा बीज बोता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अंदर से ही नहीं दिल करता प्रार्थना करने का फिर। और ये जब बीज एक पर्सन की लाइफ में बोया जाता है, उसको जो चाहिए, उसके पास शांति, सुख, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और जब वो व्यक्ति प्रार्थना से दूर हो जाए तो वो शैतान का फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट उस बीज का ग्रो होना आपकी लाइफ में, वो एक फर्स्ट एक्शन होता है कि आप अब शैतान के हाथों में आ चुके हैं। प्रार्थना ना करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ नहीं है कि वो प्रार्थना बिजी हो गए हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हमारे पास और बहुत बिजी स्केड्यूल है, हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर व्यस्त हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे, रात को कर लेंगे। रात को भी हम कर रहे हैं 1-2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, एंड क्विकली। हमें भी पता है हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बट हम इस चीज़ को जब हम स्टार्ट कर देते हैं करना, प्रार्थना को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, प्रार्थना को हम लिमिटेड सा कर लेते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो एक ऐसा समय होता है जिस समय में शैतान ने आपके जीवन में बीज को बो दिया है। और वो बीज जब ग्रो होगा वो बड़ा फल आएगा। शैतान का बोया गया बीज हमेशा आपके जीवन में उसका अंत वो निराशा के फल लाएगा। परमेश्वर का बोया गया बीज अंत में आपके लिए आनंद लाएगा। सो 2 तरह के बीज को हमेशा समझना है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, शैतान ने बीज बो दिया है। आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा का बीज आपके अंदर बोया गया है और आप अच्छे फल लाएंगे। बट आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे, मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी थॉट आ रहा है, आपको आज राइट अवे समझना है कि आपकी लाइफ के अंदर शैतान ने बीज को डाल दिया है। उसने आपको आपके आगे पीछे वो एक बॉर्डर को क्रिएट करना उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जब हम प्रार्थना के साथ रहते हैं, हम प्रार्थना वाले पर्सन होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर की प्रोटेक्शन होती है, स्वर्गदूत की प्रोटेक्शन। हमारे निकट, वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे, कारण हम परमेश्वर की प्रोटेक्शन की शील्ड के अंदर होते हैं। बट वो प्रोटेक्शन की शील्ड मेंटेन तभी रहती है जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। हम प्रार्थना के साथ उस वॉल को, उस प्रोटेक्शन की वॉल को और मजबूत बनाते हैं। बट जब प्रार्थना कम होने लग गई, वो वॉल मजबूत नहीं रहेगी। वो वॉल जो प्रोटेक्शन की वॉल है आपके इर्द गिर्द, वो आपके प्रेयर के साथ ही मजबूत रह सकती है। और जब प्रेयर कम होती है तो क्या होता है? वो वॉल नहीं इफ़ेक्टिव रहती, परमेश्वर आपको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ दिया है। प्रेयर एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम हर पल परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो है प्रेयर। प्रेयर के साथ आप कम्युनिकेट करते हो खुदा के साथ। बट जब आपने वो बैरियर, वो कम्युनिकेशन को ही आपने बंद कर दिया, तो आपने एक बैरियर को क्रिएट कर दिया। अब आप और परमेश्वर आपस में बात नहीं कर पा रहे। इसीलिए कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और जीसस ने एक बात बहुत क्लियरली कही थी, लूका की किताब 18 उसकी 1 आयत में लिखा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना।
हियाव ना छोड़ना, क्योंकि हियाव आज मनुष्य छोड़ देते हैं। हम अपने प्रार्थना वाली लाइफ को हम कम कर देते हैं, हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, हमारा दिल नहीं करता प्रार्थना करने का। वो ऐसा इसलिए होता है कि हम जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हमें लगता है सब कुछ बढ़िया, अब ज़रूरत नहीं है, तो हम वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और प्रार्थना करना एक आसान काम नहीं है, ये एक मुश्किल काम है, बट हमें ये करना है क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक विजडम है, आत्मिक विजडम। हमें पता है हम जिस आँखों से अन्य लोग इस संसार को देखते हैं, हम उन आँखों के साथ संसार को नहीं देखते। हमारे पास आत्मिक आँखें हैं। हम जो परमेश्वर को जान चुके हैं, हमें पता है कि इस संसार में बहुत तरह की आत्माएं, बुराइयां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, बुराई है, पाप है। हमारे पास स्पिरिचुअल आइज हैं, जिसे हमें पता है कि जब इस दिन हमने परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने जाना कि हमारी लाइफ पाप में थी, पर परमेश्वर को जब हमने जाना, हमारी आंखें खुल गई, हमारी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती है। हमें पता लगता है कि इस संसार में पाप है, हम पाप करते आ रहे थे, हम बुराई में फंसे थे, पर हमने परमेश्वर को जाना, हमारी स्पिरिचुअल आइज ओपन हुई। हमें पता है इस संसार में बहुत तरह की करप्शन, बहुत तरह का बुराई, पाप, बहुत कुछ है इस संसार में। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना। उस संसार के सदस्य हम तब बन जाते हैं जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और हमारा दिल फिर प्रार्थना करने को नहीं करता, हम और चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और यही इस संसार में शैतान है, उसके काम है इस संसार में। और वो काम क्या है? हमें कंफर्ट जोन में खींचना, हमें लेजीनेस में इस संसार की ओर आकर्षित करना। और वो ये चीज़ें करता है ताकि हम प्रार्थना से दूर रहें, हम हियाव छोड़ दें। हमारी लाइफ में एवरीडे कोई ना कोई दिक्कत, परेशानियाँ, तरह तरह के कंफर्ट जोन, तरह तरह की चीज़ों को वो क्रिएट करता है एक मसीह की लाइफ में कि वो प्रार्थना ना करे, वो हियाव छोड़े। और यीशु मसीह नासरी ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, हियाव ना छोड़ना। डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर हार्ट, हियाव ना छोड़ना, हियाव ना छोड़ना। हियाव ना छोड़ने का कारण कि प्रार्थना करना ना छोड़ना, अपना मन प्रार्थना से दूर ना करना, अपना दिल प्रार्थना से दूर ना करना, तुम्हारा हियाव ना छोड़ना कि तुम ऐसा ना हो कि तुम अपने कामों में, अपनी टेंशनों में, अपनी संसारिक चिंताओं में फंसकर तुम प्रार्थना से दूर हो जाओ। और परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दी, किसकी? परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी एक विधवा की और एक न्याय की, जो ना परमेश्वर का भय रखता था, ना वो किसी चीज़ का उसको डर नहीं था, ना मनुष्य का, वो किसी की केयर नहीं करता। और विधवा, परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी विधवा की, जो बार बार उसके दरवाजे में जाकर उसको बोलती थी मेरा न्याय चुका। तो उस पर्सन ने, उस न्याय ने, उस जज ने, जो कि ना खुदा का खौफ रखता था ना मनुष्य का, उस विधवा का न्याय चुकाया। तो परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? खुदा ने कहा, तुम जो लोग खुदा का खौफ रखते हो, उसको दिन रात पुकारते हो, क्या परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को ना सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा। इसलिए उसने कहा हियाव ना छोड़ना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, मैं तुम्हारे विषय में देरी नहीं करूँगा, मैं उत्तर दूंगा। और वचन बताता है, सब उपदेशक 3 उसकी 1 में लिखा है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आज अगर आप प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए किसी भी विषय के लिए, और उसमें अगर देरी हो रही है, तो आपका खुदा पर भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर राइट टाइम में, राइट प्लेस में मुझे ले जाएगा, राइट टाइम में राइट चीज़ को वो मेरे जीवन में दे देगा। क्योंकि वचन रोमियो 8 उसके 28 में लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हर एक काम का एक टाइम है। वचन बताता है प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है।
और जीसस ने कहा तुम्हें निरंतर प्रार्थना में रहना है, हियाव नहीं छोड़ना। हम हियाव तब छोड़ते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, जब हमें लगता है हालात नहीं बदल रहे, जब हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे, पता नहीं अब क्या होगा, अब हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। बट जीसस ने स्पेसिफिकली अलर्ट किया कि नित्य प्रार्थना में बने रहना, हियाव ना छोड़ना। जिस टाइम आपने हियाव छोड़ा, जिस टाइम आपने प्रार्थना वाली लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया और प्रार्थना करना छोड़ा, मेरे प्रिय, उस समय आप शैतान को अपनी लाइफ में एंटर करने का मौका देंगे। आपको जानना है कि परमेश्वर ने कहा है हियाव ना छोड़ना। प्रभु ने कहा जो दिन रात मेरे नाम को पुकारते हैं मैं उनका न्याय ना चुकाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुरंत तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा। तुरंत परमेश्वर आपके विषय में देरी नहीं करेगा। और हम जब चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम रिजल्ट नहीं देख पाते, तो वचन बताता है कि हर एक चीज़ का एक टाइम है। जो चीज़ आपके लिए परमेश्वर ने 1 साल बाद रखी, प्रभु उसको आज नहीं दे सकता आपको। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका विरोधी नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको पहले देकर उन चीज़ों को आपको नाश वो नहीं करेगा, आपको वो खुद से दूर नहीं करेगा। हर एक चीज़ का टाइम है। बट मेक श्योर आप नित्य प्रार्थना में रहें, और जितने उसके नाम को पुकारते हैं, उसको पुकारते, उससे दुआ करते हैं, प्रभु उनके विषय में देरी नहीं करेगा। आपकी टाइम के अकॉर्डिंग वो आपको देगा। और वचन बताता है जितने उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपको विश्वास रखना, और वचन बताता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है। आपको विश्वास करना। वचन बताता है जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, हम वरी नहीं करेंगे, हम नित्य प्रार्थना में रहेंगे, हम हियाव नहीं छोड़ेंगे। हम जब हियाव नहीं छोड़ेंगे, नित्य प्रार्थना में रहेंगे, तो हम अपने विश्वास को दिखाते हैं। और जब आप अपना ऐसा निरंतर प्रार्थना में हो, निरंतर प्रार्थना में हो, हालात नहीं बदल रहे, आप स्टिल प्रार्थना में हो, आप अपने विश्वास को दिखाते हो। और जो ऐसा विश्वास रखता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। इब्रानियों 11:6 कहता है विश्वास के बिना आप उसे प्रसन्न नहीं कर पाओगे। आप अगर आपके अंदर विश्वास नहीं, आप डर रहे हो, आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। जितने खुदा के पास आते हैं उसको उस पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो अपने खोजने वाले को, आप खुदा पर भरोसा करो, वो आपके साथ बुरा नहीं करेगा। आज लोग निराश हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, अब प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरे प्रियों, आपके साथ वो बुरा नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ दानियल की किताब 6 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब वह अपने घर में गया जिसकी अपरोठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जहाँ वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। उसको पता भी लग गया दानियल को कि अब उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है जो कि उसके खिलाफ था। वो घबराया नहीं, जैसे वो अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। क्योंकि मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों 15 और उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और दानियल यही कर रहा था। डजंट मैटर क्या लोग उसके खिलाफ कर रहे थे, क्या लोग उसके प्रति गेम प्ले कर रहे थे, उसको उस चीज़ से इवन उसके अगेंस्ट लॉ पास हो गया था, सिग्नेचर हो गए थे, एवरीथिंग उसके खिलाफ था। और वो क्या कर रहा था, वो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग, उसकी एक रूटीन थी, डेली रूटीन, अपनी रीति के अनुसार, जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, उसने तब भी वैसा ही किया।
और जीसस ने कहा नित्य प्रार्थना करो, हियाव ना छोड़ना। अगर कोई और पर्सन डैनियल की जगह में होता तो वो प्रार्थना ना करता, वो घबरा जाता, हियाव छोड़ देता, इधर उधर भागता, क्या करूँ, भाग जाता हूँ यहाँ से, मुझे शेरों की मान में डाल देंगे, मैं कुछ करता हूँ, मैं भागता हूँ यहाँ से, फटाफट सेफ प्लेस ढूंढता हूँ। नो, रूटीन के अनुसार नित्य प्रार्थना में वो बना रहा, उसने हियाव नहीं छोड़ा। और डैनियल 6 और उसकी 21 और 22 आयत को जब आप पढ़ते हो उसमें लिखा, तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मेरे प्रियो, आप खुदा पर जब भरोसा कर रहे हो ना, आपका विश्वास जब अपने परमेश्वर पे है ना, तो आपके ऊपर कोई ऐसा हानि का चिन्ह नहीं पाया जाएगा। कोई अंधकार की योजना, कोई बुराई आपके जीवन में कार्य करने जाएगी। पर जब आपका विश्वास डैनियल की तरह अपने परमेश्वर पे होगा, आप घबराएंगे नहीं, आप चिंता नहीं करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे, तो मेरे प्रियो, कोई ऐसा चिन्ह जो बुराई का, कोई हानि का, कोई दुख का आपके जीवन पर नहीं पाया जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को परमेश्वर नहीं त्यागता, परमेश्वर उनके संग होता है। डैनियल को परमेश्वर ने बचाया क्योंकि उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर था। वो अपनी रूटीन के अनुसार प्रार्थना करता रहा। इसलिए पौलुस भी यही कहता है कि उसने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लग रहे, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि निरंतर प्रार्थना में रहो। जीसस ने खुद लूका के चैप्टर 18 वर्स 1 में यही परमेश्वर ने खुद कहा है कि निरंतर प्रार्थना में रहो, हियाव ना छोड़ो। कोई बुराई, कोई बैड न्यूज़, कुछ भी जब आपकी लाइफ में एंटर करे, कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जब आपके खिलाफ हो, जो चीज़ें, आपको हियाव नहीं छोड़ना, आपको प्रार्थना करनी है। भी कोई बैड न्यूज़, कोई भी चीज़ जब आपको सताए तो आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हियाव ना छोड़ना, हियाव ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना में बने रहना। और परमेश्वर, लूका 18 उसके 7 में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देरी करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। परमेश्वर तुरंत तुम्हारा न्याय चुकाएगा। डैनियल का परमेश्वर ने तुरंत न्याय चुकाया। वो शेरों की मान में था, तुरंत परमेश्वर ने उसका न्याय चुकाया, उसे बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख 3 समय वो प्रार्थना करता था। वो नित्य प्रार्थना में रहता था। वो विश्वास में एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड था, उसको खुदा पर भरोसा था। मेरे प्रियो, विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब अपनी चिंताओं में, अपने दुखों में भी आप प्रार्थना करते हो ना, तो आप परमेश्वर को दिखाते हो कि आप उस पर विश्वास करते हो। जब आप अपने चिंताओं के समय में, दुखों के समय में आप खुदा के पास जाते हो और आप प्रार्थना करते हो, तो मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास को दिखाते हो कि आप अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हो। इसलिए आपकी प्रेयर लाइफ मैटर करती है। आज जो प्रार्थना नहीं करते वो परमेश्वर से दूर होते हैं, उनका विश्वास फिर कम होता जाता है, फिर छोटी छोटी बात उन्हें सताने लग जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से उनको चिंता होने लग जाती है। वो एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डर होता है। मेरे प्रियो, जिस टाइम आप प्रार्थना से दूर होने लग जाएंगे, उस समय आप शैतान के नज़दीक जाने लग जाएंगे। आप फिर सामर्थ का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपके जीवन में फिर खौफ, फियर का आत्मा, डर का आत्मा कार्य करने लग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, और वो सामर्थ का आत्मा हम प्रार्थना के साथ ही अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। उस सामर्थ के आत्मा को हम प्रार्थना के साथ ही अपने जीवन में मेंटेन कर पाते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि हम सामर्थी बने, इसलिए वो बीज बोता है कंफर्ट जोन का, वो बीज बोता है सुस्ती का, वो बीज बोता है लेजीनेस का, वो बीज बोता है आपके अंदर घबराहट का कि आप
खुदा से दूर हो जाए या प्रार्थना से कम हो जाए। और जिस टाइम आपको महसूस हो कि आपकी प्रार्थना कम हो रही है, आप प्रार्थना में कमज़ोर हो रहे हैं, तो राइट अवे अपने मन में राइट अवे उस चीज़ को आपने डिले नहीं करना, आपको प्रार्थना करनी है उसी समय। आपको पता प्रार्थना नहीं हो पा रही, प्रार्थना करे, खुदा प्लीज़ मुझे अनुग्रह दे, मैं प्रार्थना कर सकूं। आपको राइट अवे फ़र्क नहीं लगेगा, बट लेटते उठते बैठते टाइम बार बार वचन पर मनन करे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, अनुग्रह को बार बार डिक्लेयर करना है। सोते टाइम, उठते टाइम, जाते टाइम, कहीं पर भी हो आप अनुग्रह मांगो। लॉर्ड प्लीज़ गिव मी ग्रेस कि मैं प्रार्थना कर सकूं। लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, लॉर्ड प्लीज़ गिव मी ग्रेस। चर्चिस जो भी आपके नियर बाय चर्चिस है, संगति में जाएं, चर्चिस को अटेंड कर, प्रार्थना करें, चर्च को अटेंड करें, संगति में जाएं, क्रिश्चियन संगति में। आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। इस चीज़ को अगर आपको प्रार्थना नहीं हो पा रही, ये एक बहुत ही बड़ा शैतान का अटैक आपकी लाइफ में। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रार्थना कम होने से उसका इन्फ्लुएंस आपकी पूरी फैमिली में आएगा। आप अपनी फैमिली के वॉरियर हो। हर एक पर्सन, मैं अपने परिवार में स्टार्टिंग में एक मैं थी जिसे परमेश्वर जो था, मेरे कारण मेरा घराना बचाया गया। मैं थी जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरा घराना बचाया गया। बट अगर मैं ही प्रार्थना ना करती, प्रभु से दूर हो जाती, तो मेरा घराना कभी ना बचाया जाता। सो हर एक पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा, आप सब एक सेवियर हो, आप सब एक परमेश्वर के वॉरियर हो। खुदा ने आपको चुना है, आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। आप वो हो जो लोगों को बचाओगे, आप वो हो जो इस संसार में परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाओगे। आप वो जिनके कारण लोग उद्धार पाएंगे। आप वो जो परमेश्वर की मर्जी को इस संसार में पूरा करेंगे। आप वो हो जिन्हें परमेश्वर ने चुना। आप वो हो जिसके विषय में परमेश्वर कहता तुम मेरा चुना गया वंश हो, तुम राजपदधारी, तुम याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने आपको चुना है। और अगर आपकी लाइफ, प्रेयर लाइफ के ऊपर अटैक शैतान कर रहा है, तो आपको आज जानने की ज़रूरत है कि आप स्पेशल हो। खुदा आपको ऑलरेडी चुन चुका है। और यहाँ शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के किंगडम के लिए अद्भुत रीति से काम करो, इसलिए वो आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से हर वो शैतान के काम खत्म होंगे, नाश होंगे। बट शैतान नहीं चाहता कि आप सामर्थ्य पर्सन बने, इसलिए वो आपको प्रार्थना से दूर करता है। प्रार्थना वाली लाइफ को वो अटैक करता है कि आप आलसी बने, प्रार्थना से दूर है। वो आपको कंफर्ट जोन में लाता है। वो आपकी सराउंडिंग में ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आपको लगता है कि प्रार्थना इट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, कल कर लूँगा, रात को कर लूँगा, तौबा कर लूँगा, फिर शुरू कर लूँगा। नो, वो आपके साथ गेम प्ले कर रहा है। आपको समझना है, आपको इस चक्कर में नहीं फंसना जहाँ वो आपको कह रहा है कि तौबा कर ले, परमेश्वर तुझे माफ़ कर देगा, दोबारा शुरू कर लूँगा, कल से कर लूँगा, परमेश्वर जानता है। नो, शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे कभी मत आओ। राइट वे स्टार्ट करो। राइट वे दिमाग में थॉट आ रहा है प्रेयर लाइफ का, मैं स्टार्ट कर दो, गॉड गिव मी ग्रेस। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करो। डिक्लेयर करो परमेश्वर के वचन को, प्रभु तूने शत्रु की सामर्थ के ऊपर मुझे अधिकार दिया, मैं अधिकार को इस्तेमाल करता हूँ। हर वो स्पिरिट जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है, हर वो लेजीनेस, हर वो डिले, हर वो कन्फ्यूजन, हर वो चीज़, हर वो अभिलाषा जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मेरे जीवन को छोड़ कर जाए। लॉर्ड गिव मी ग्रेस। आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है आप प्रेयर वॉरियर कहलाए जाएंगे, आप सामर्थी व्यक्ति कहलाए जाएंगे, आप प्रभावशाली व्यक्ति कहलाए जाएंगे। खुदा आपके बीच में से होके कार्य करेगा, लोग आपके द्वारा बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, नित्य प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में पावर है। आप अगर पावरफुल व्यक्ति होंगे तो शैतान आपके सामने कभी भी खड़ा, वो आपके सामने कभी आ ही नहीं पाएगा। बट मेक श्योर आप एक पावरफुल प्रेयर वॉरियर हो। बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करना। प्रार्थना को फॉर ग्रांटेड ना लें।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है नित्य प्रार्थना में बने रहो, हियाव ना छोड़ो। कभी अपने मन में, अपने दिमाग में ऐसा थॉट मत आने देना कि आज प्रार्थना करना छोड़ देता हूँ, रात को करूँगा, कल करूँगा। नो, हियाव ना छोड़ो। बहुत मुश्किल है प्रार्थना करना, बट कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना में बने रहना है। अनुग्रह मांगना है परमेश्वर का कि खुदा मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना कर सकूं। और परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करेगा, उसका आत्मा हमारी सहायता करेगा प्रार्थना करने के लिए। हम खुद इतने अच्छे, इतने परफेक्ट नहीं है कि हम खुद 3 समय 4 समय प्रार्थना कर पाए। नो, हम नहीं है इस योग्य, पर उसका अनुग्रह, उसका आत्मा हमें इस योग्य बनाता है। इसलिए परमेश्वर से यही कहना है, अनुग्रह दे खुदा। उठते बैठते चलते टाइम ग्रेस मांगनी है जीसस से, लॉर्ड गिव मी ग्रेस, कि मैं प्रेयर कर सकूं। मेरा विश्वास है आज इस वचन के द्वारा खुदाबंद आप सबको छुएगा। आप प्रेयर वॉरियर कहलाएंगे। हर वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं कर पाता, मेरा विश्वास है आज इस वचन को सुनने के बाद खुदा का बीज, प्रार्थना वाला बीज आपके जीवन में बोया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब प्रार्थना में अद्भुत रीति से बढ़ पाए, प्रार्थना वाले जीवन को आप व्यतीत कर पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेयर का सीड मैं विश्वास करती हूँ आप सबकी लाइफ में आज बोया गया है और वो फल लाएगा अद्भुत रीति से। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्लीज़ अगर आपको लगता है आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप डिस्ट्रैक्ट हो या कुछ भी हो, प्लीज़ आप हमारे प्रार्थना वाले नंबर में कॉल कीजिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे और हमारा विश्वास है खुदाबंद दुआओं को सुन के उत्तर देता है और वो देगा। और मेरा विश्वास है आज का वचन 100 गुना फल को लाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।